आज हमें स्टार्ट करना था कार्टिलेजियस फिशेस से। स्टार्ट करते हैं। क्लास कॉन्ड्रिक्थियस। ये क्या है, अब इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं। दे आर मराइन एनिमल विद स्ट्रीमलाइन बॉडी। क्या है ये? मराइन है, समुद्री जानवर है, और कैसे? स्ट्रीमलाइन बॉडी। स्ट्रीमलाइन है ऐसे जैसे इनकी शेप है, उसको कहा जाता है स्ट्रीमलाइन, ये शेप। एंड हैव कार्टिलेजिनियस एंडोस्केलेटन। उन्हें कार्टिलेजियस फिशेस क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका कार्टिलेजियस एंडोस्केलेटन होता है। माउथ इज लोकेटेड वेंट्रली। माउथ कैसे लोकेटेड है? वेंट्रली लोकेटेड है। वेंट्रली मतलब आगे की तरफ। नोटोकॉर्ड इज परसिस्टेंट। अब यहाँ पे नोटोकॉर्ड रहता है थ्रू आउट देयर लाइफ, पूरी लाइफ, उनकी पूरी लाइफ प्रेजेंट है। गिलस्लेट्स आर सेपरेट। गिलस्लेट्स जो है वो भी सेपरेट है, लेकिन वहाँ क्या नहीं है? ओपर्कुलम नहीं है। ओपर्कुलम क्या होता है? एक ओपनिंग होती है, और गिल कवर को भी बोलते हैं, जो गिल को कवर रखे, दैट इज ओपर्कुलम। तो यहाँ पे गिलस्लेट्स जो है, लेकिन ओपर्कुलम नहीं है। द स्किन इज टफ। स्किन कैसी है? टफ है। उसके पास छोटे छोटे क्या है? प्लेकॉइड स्केल्स हैं। टीथ आर मॉडिफाइड प्लेकॉइड स्केल्स। अब जो टीथ हैं, वही जो स्केल्स हैं, ये मॉडिफाई हो गए टीथ में, विच आर बैकवर्डली डायरेक्टेड, और जो कैसे हैं? पीछे की तरफ है। देयर जॉज आर वेरी पावरफुल। These animals are predaceous. Due to absence of air bladder, they have to swim constantly to avoid sinking. मतलब अब हमने पढ़ा था कि इनके पास गिलस्लेट्स हैं, लेकिन वहाँ पे क्या नहीं है? ओपर्कुलम नहीं है। अब ओपर्कुलम नहीं है वहाँ पे, इसीलिए देयर इज ओपनिंग, जिसे बोलते हैं गिल कवर। और वैसे ही यहाँ पे क्या नहीं है? एयर ब्लैडर नहीं है। अब एयर ब्लैडर नहीं है तो क्या करें? इन्हें स्विम करना पड़ता है कॉन्स्टेंटली, ताकि ये डूब ना जाए। और ये कैसे होते हैं? प्रीडेशियस होते हैं। प्रीडेशियस का मतलब होता है शिकारी टाइप। क्या मतलब होता है इसका? शिकारी, जो शिकार करे। प्रीडेशियस का मतलब शिकारी। तो कैसे होते हैं? प्रीडेशियस होते हैं। तभी इनके जो टीथ हैं क्या है? बैकवर्डली पॉइंटेड है। तो हम इसे ये एक वेपन की तरह यूज़ करते हैं इसे। देखो यहाँ दो एग्जाम्पल दिए गए हैं कार्टिलेजियस फिशेस के। पहला है स्कॉल्डियम, जिसे डॉग फिश भी कहते हैं, और नीचे है पेट्रस। अब इसके आगे एग्जाम्पल्स देखते हैं। और क्या क्या एग्जाम्पल देखो इसके? स्कॉल्डियम, डॉग फिश, प्रिस्टिस जिसका एक और दिया वो सॉफिश है, और कैरकाडॉन जिसे बोलते हैं ग्रेट वाइट शार्क, और ट्राइगन है जिसे बोलते हैं स्टिंगरे। अब जो इनका हार्ट है, कैसा है हार्ट? यहाँ पे 2 चैम्बर हार्ट है, एक ऑरिकल है और एक वेंट्रिकल है। सम ऑफ दैम हैव इलेक्ट्रिक ऑर्गन। कुछ लोगों के पास, मतलब कुछ जो इसमें स्पीशीज़ हैं, जो फिशेज आती हैं, उनमें कुछ के पास क्या मिलता है? इलेक्ट्रिक ऑर्गन मिलता है, उसे क्या कहते हैं हम? टॉर्पीडो। और कुछ के पास क्या होता है? पॉइजन स्टिंग, जिसे कहते हैं हम ट्राइगन। दे आर कोल्ड ब्लडेड पोइकाइलोथर्मस। क्या उसे होता है? कोल्ड ब्लडेड। ऐसे कोल्ड ब्लडेड को क्या कहा जाता है? पोइकाइलोथर्मस एनिमल। दे लैक द कैपेसिटी टू रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर। अब क्यों कह रहे हैं कोल्ड ब्लडेड? क्योंकि इनके पास कैपेसिटी नहीं है कि जो उनका बॉडी टेम्परेचर है उसे रेगुलेट कर पाए। सेक्सेस आर सेपरेट। यहाँ पे सेक्सेस कैसे होंगे? सेपरेट होंगे। वही मेल और फीमेल डिस्टिंक्टली मार्क्ड होगा। मेल में जो पेल्विक फिन है वहाँ क्या मिलता है? क्लैस्पर्स। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेक्सेस आर सेपरेट इन मेल्स, पेल्विक फिन बियर क्लैस्पर्स। दे हैव इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड मेनी ऑफ देम आर विविपेरस। कैसे हैं यहाँ पे? विविपेरस। ओविपेरस क्या थे? द वन हु ले एग्स। विविपेरस वो होते हैं जो अपने यंग वंस को ही बर्थ देते हैं, जो उनके एग्जैक्ट दिखते हैं, तो वही। ये सब क्या है? ज़्यादातर विविपेरस है। क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? जो मेल है, मेल के पास क्या मिलने वाला है? क्लैस्पर्स मिलने वाले हैं उसके पेल्विक फिन पे। अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल। स्कॉल्डेड, जिसे हम डॉगफिश भी कह रहे हैं, प्रिस्टिस जिसे हमने शॉफिश कहा, और कैरिकोडॉन जिसे ग्रेट वाइट शार्क, और ट्राइगोन स्टिंगरे। तो ये एग्जांपल्स हैं हमारी कार्टिलेजियस फिशेस के। नाउ मूविंग टुवर्ड्स बोनी फिशेस। अब इसके अंदर क्या क्या आते हैं? बोथ मराइन और फ्रेश वाटर दोनों आ रही हैं। इसमें क्या थी? सिर्फ मैराइन थी।
यहाँ पे मेराइन और फ्रेश वाटर दोनों आ रही हैं विद बोनी एंडोस्केलेटन, और कैसा स्केलेटन है, बोनी। देयर बॉडी इज स्ट्रीमलाइन, इनकी बॉडी भी कैसी होती है, स्ट्रीमलाइन। माउथ इज मोस्टली टर्मिनल, माउथ कहाँ मिलेगा, टर्मिनली। दे हैव 4 पेयर ऑफ गिल्स, कितने हैं यहाँ पे, 4 पेयर गिल्स की मिलेंगे। अब यहाँ पे क्या है, ऊपर कॉलम से कवर है वो, ऑन ईच साइड। स्किन इज कवर्ड विथ साइक्लॉइड और टेनोइड स्केल्स, इनसे इनकी बॉडी स्किन जो होती है कवर होती है। एयर ब्लैडर भी प्रेजेंट होता है यहाँ पे ताकि बॉयंसी को कंट्रोल किया जा सके। वहाँ पे एयर ब्लैडर एब्सेंट था, तभी उन्हें कंटिन्यूसली स्विम करना पड़ता था, यहाँ पे प्रेजेंट है ताकि बॉयंसी मेंटेन हो सके और ये इनकी बॉडी सिंक ना कर जाए। इनका भी हार्ट कैसा है, 2 चैम्बर, 1 ऑरिकल, 1 वेंट्रिकल। ये भी कैसे हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल हैं, यहाँ पे भी सेक्सेस सेपरेट हैं। फर्टिलाइजेशन क्या है, यूजुअली एक्सटर्नल है। और ये मोस्टली कैसे हैं, ओवी पैरस हैं, ये डिफरेंस है। ये कैसे थे, विवी पैरस, और ये कैसे हैं, ओवी पैरस। और डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, ओवी पैरस है लेकिन डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है। एग्जाम्पल है इसमें, मराइन के एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है अलग अलग भी, कि कौन सा मराइन का एग्जाम्पल है और कौन सा उसका एग्जाम्पल है हमारा फ्रेश वाटर का। तो जो एक्सोसीटस है ये किसके, मेराइन के। एक्सोसीटस का दूसरा नाम है फ्लाइंग फिश। हिप्पोकैम्पस का दूसरा है सी हॉर्स। फ्रेश वाटर का है लेबियो रोहू। कैटला इट्स कैटला, क्लैरिस मैगूर। एक्वेरियम बेटा, जिसे हम फाइटिंग फिश भी कहते हैं। पेट्रोफाइलम एंजल फिश। तो यहाँ 3 एग्जाम्पल है, मराइन का एग्जाम्पल, फ्रेश वाटर का एग्जाम्पल और एक्वेरियम का एग्जाम्पल। तो तीनों के हमें अलग अलग याद होने चाहिए, कौन सा मराइन है, कौन सा फ्रेश है, कौन सा एक्वेरियम है। ऊपर दे भी रखे यहाँ पे हमें हिप्पोकैम्पस और कैटला के। ये हिप्पोकैम्पस है और ये कैटला है हमारी। दिस वन इज हिप्पोकैम्पस एंड दिस इज कैटला। नाउ मूविंग टूवर्ड्स एम्फीबिया। आवर नेक्स्ट classes for amphibia. एज द नेम इंडिकेट, अब जैसे कि नाम ही बता रहा है, एम्फी का मतलब है डुअल, पायोस का मतलब है लाइफ, मतलब 2 जिंदगी, मतलब जो अपनी लाइफ 2 जगह बिता रहे हैं, हम ऐसे समझ सकते हैं एम्फीबियन। तो एम्फीबियन कैन लिव इन एक्वेटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। एम्फीबियन दोनों जगह रह सकते हैं, एक्वेटिक में भी और टेरेस्ट्रियल में भी। मोस्ट ऑफ दैम हैव 2 पेयर ऑफ लिम्स, ज़्यादातर के पास क्या होता है, 2 पेयर ऑफ लिम्स है, मतलब टोटल 4 हुए। बॉडी किस में डिविजिबल है इनकी, हेड और ट्रंक में। टेल में भी प्रेजेंट इन सम, और जो टेल होती है किसी में प्रेजेंट है किसी में नहीं होती। द एम्फीबियन स्किन इज मॉइस्ट, एम्फीबियन की स्किन कैसी होती है, मॉइस्ट होती है। द एम्फीबियन स्किन इज मॉइस्ट विदाउट स्केल्स, क्या नहीं है यहाँ पे, स्केल्स नहीं है। द आईज हैव आईलिड्स, आईज के पास आईलिड्स भी हैं। अ टिम्पैनम, एक क्या होता है, रिप्रेजेंट करता है ईयर को, यहाँ छोटी छोटी सी ओपनिंग होती है जिसे बोलते हैं हम टिम्पैनम। तो एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी ब्लैडर एंड द रिप्रोडक्टिव tract open into a common chamber called cloaca. तो जो एलिमेंट्री कैनाल हो गई, यूरिनरी हो गया और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट हो गया, एक कॉमन ओपनिंग में खुलते हैं, उसको बोलते हैं क्लोका। विच ओपन्स टू द एक्सटीरियर, और जो सीधे कहाँ खुलती है, बाहर की तरफ खुलती है, बाहर इन्वायरमेंट में। रेस्पिरेशन इज बाय गिल्स, लंग्स एंड थ्रू स्किन। तो अब एम्फीबियन में हम जो रेस्पिरेशन देखते हैं किन किन चीज़ों से, किन किन तरीके से होता है, गिल्स के थ्रू होता है, लंग्स के थ्रू होता है और स्किन के थ्रू होता है। द हार्ट इज़ 3 चैम्बर्ड, हार्ट कैसा होता है हमारा इनका, फिशेस में 2 चैम्बर चल रहा था, अब इनका कैसा होगा, 3 चैम्बर्ड हार्ट। ऐसे फिशेस का सिर्फ 2 चैम्बर्ड। ये फिशेस थी हमारी और ये एम्फीबिया है। 2 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल। दीज आर कोल्ड ब्लडेड, ये भी कोल्ड ब्लडेड एनिमल है, यहाँ पे भी सेक्सेस सेपरेट है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है और ये भी कैसे हैं, ओवी पैरस है। और डेवलपमेंट यहाँ पे इनडायरेक्ट है, मतलब हमें लार्वल स्टेजेस देखने मिलेगी। इसके एग्जांपल्स है बूफो, बूफो को टोड कहते हैं, राना को फ्रॉग कहते हैं, हाइला स्ट्री फ्रॉग, सैलेमेंडर और इक्थियोपस लिम्बलेस एम्फीबिया। तो एग्जांपल फिर इंपॉर्टेंट है, किसका क्या है और किसका दूसरा नाम क्या है। ये था हमारी क्लास एम्फीबिया। Now Reptilia, the class name refers to their creeping or crawling mode of locomotion. अब इनका नाम क्या समझाता है, रेप्टीलिया, समथिंग विच क्रॉल, जिसे रेन ना बोलते हैं, क्रीपिंग। तो क्या बताता है, क्रीपिंग
और क्रॉलिंग द मोड ऑफ लोकोमोशन, यही इनका मोड ऑफ लोकोमोशन है, ऐसे ही चलते हैं। अब लैटिन लैंग्वेज से आया है रेप्टम, रेप्टेलिया वर्ड, कौन से वर्ड, रेपर और रेप्टम से लिया है, जिसका मतलब ये होता है टू क्रीप और क्रॉल, रेंगना या फिर ऐसे रेंग रेंग के चलना। दे आर मोस्टली टेरेस्ट्रियल एनिमल एंड देयर बॉडी इज कवर्ड बाय ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन। मोस्टली कैसे हैं ये, टेरेस्ट्रियल हैं, मतलब ज़मीन पे मिलेंगे, और स्किन पे क्या है, कॉर्निफाइड स्किन, इनकी ड्राई कॉर्निफाइड स्किन। एपिडर्मल स्केल्स और स्क्यूट्स क्या मिलते हैं, एपिडर्मल स्केल और स्क्यूट्स मिलते हैं। दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग, इनके पास भी एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग नहीं होती, जो इसीलिए जो टिम्पैनम है वही रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे भी ईयर को। लिम्स व्हेन प्रेजेंट आर 2 पेयर्स, अब यहाँ भी लिम्स अगर प्रेजेंट हैं तो 2 पेयर्स होंगे, इन शॉर्ट 4 होंगे। हार्ट कैसा होगा, यहाँ पे 3 चैम्बर्ड मिलेगा, लेकिन 4 चैम्बर किस में मिलता है, क्रोकोडाइल में, ये एक्सेप्शन, और ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। यूजुअली 3 चैम्बर्ड होता है, लेकिन 4 चैम्बर मिलता है क्रोकोडाइल में। रेप्टाइल्स आर पोइकोइलोथर्मस, रेप्टाइल्स भी कैसे हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं। स्नेक एंड लिजार्ड शेड द स्केल एज अ स्किन कास्ट, अब जो स्नेक और लिजार्ड हैं अपने स्केल्स को शेड कर देते हैं, और ये फिनोमेना किसके अंदर आता है, स्किन कास्ट के अंदर आता है, मतलब अपनी खाल को उतारते जाते हैं, पुरानी खाल को छोड़ते जाते हैं। यहाँ पे भी सेक्सेस सेपरेट है। फर्टिलाइजेशन कैसा है, लेकिन यहाँ पे इंटरनल है, ये भी ओविपेरस है, और डेवलपमेंट कैसा है, डायरेक्ट। अब इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं, क्लियोन जिसे टर्टल कहते हैं, टेस्टिडो टॉर्टोइस, कैमलियन ट्री लिजार्ड, कैलोट्स गार्डन लिजार्ड, क्रोकोडिलस क्रोकोडाइल, एलिगेटर एलिगेटर, हेमिडेक्टाइलस वॉल लिजार्ड। पॉइजनस से स्नेक्स में कौन कौन आते हैं, नाजा कोबरा, बैंगरस क्रेट, विप्रा वाइपर। इसके भी सारे एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट हैं, किसको क्या कहा जाता है। नेक्स्ट नेक्स्ट इज आवर क्लास एव्स। जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है एव्स मतलब बर्ड्स, क्या है इनके पास, प्रेजेंस ऑफ फेदर, क्या होता है इनके पास, फेदर प्रेजेंट होते हैं, तो ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है एव्स का या बर्ड्स का। एंड मोस्ट ऑफ देम कैन फ्लाई एक्सेप्ट फ्लाइटलेस बर्ड्स, और ज़्यादातर सब उड़ सकते हैं, लेकिन किसको छोड़ के, फ्लाइटलेस बर्ड को छोड़ के, वो क्या है, ऑस्ट्रिच। दे पजेस द बीक, इनके पास बीक होती है। 4 लिम्ब आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स, अब जो 4 लिम्ब थे मतलब आगे वाले इस 4 लिम्ब बेसिकली जिसे हम हाथ कहते हैं, तो किस में मॉडिफाई हो गए, वो विंग्स में मॉडिफाई हो गए। और जो हिंड लिम्स होते हैं उनके पास जनरली हैव स्केल्स एंड आर मॉडिफाइड फॉर वॉकिंग, और वो किस में मॉडिफाई हुए हैं, चलने के लिए। स्विमिंग और क्लैस्पिंग द ट्री ब्रांचेज, तो जो 4 लिम्ब थे वो क्या हो गए, मॉडिफाई हो गए विंग्स में। अब जो हाइंड लिम्स बचे वो किस में चले गए, वॉक करने के लिए, स्विम करने के लिए, और क्लैस्पिंग करने के लिए। कि क्लैस्पिंग मतलब चढ़ना, किस पे चढ़ते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं, ट्री ब्रांचेस पे। तो स्किन कैसी है इनकी, ड्राई है। स्किन इज ड्राई विदाउट ग्लैंड एक्सेप्ट द ऑयल ग्लैंड एट द बेस ऑफ द टेल, पूरी स्किन ड्राई होती है, लेकिन जो टेल है, टेल के बेस पे एक ग्लैंड मिलता है जिसे बोलते हैं ऑयल ग्लैंड, तो वही लिखा है, स्किन इज ड्राई विदाउट ग्लैंड एक्सेप्ट द ऑयल ग्लैंड एट द बेस ऑफ द टेल। एंडोस्केलेटन इज फुल्ली ऑसिफाइड, एंडोस्केलेटन कैसा होता है इनका, ऑसिफाइड मतलब बोनी है। द एंडोस्केलेटन इज फुल्ली ऑसिफाइड बोनी एंड द लॉन्ग बोन्स आर हॉलो विद एयर कैविटी, अब जो लॉन्ग बोन्स होती हैं वो अंदर से खाली होती हैं, ये मतलब एयर कैविटीज़ होती हैं, तो इसलिए ऐसी बोन्स को क्या कहा जाता है, न्यूमैटिक बोन्स, जो खाली हो अंदर से। अब जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है बर्ड का, उसके पास एक एडिशनल चैम्बर मिलता है जिसे वो होता है क्रॉप और गिजार्ड, ये भी इम्पोर्टेंट है। द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ द बर्ड हैज एडिशनल चैम्बर्स, द क्रॉप एंड गिजार्ड। अब हार्ट जो है कम्प्लीटली 4 चैम्बर्ड मिलता है यहाँ पे एव्स में, वार्म ब्लडेड होते हैं, होम्योथर्मस भी बोलते हैं जिनको। ये कैसे हैं, इनका काम है कि वो अपना अंदर का कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर लें। तो और में रेस्पिरेशन कैसे होता है, रेस्पिरेशन इज बाय लंग्स के थ्रू हो जाएगा, एयर सेक्स के थ्रू हो जाएगा, जो लंग्स से कनेक्टेड हैं। सप्लीमेंट्री रेस्पिरेशन, सेक्सेस कैसे हैं यहाँ पे सेपरेट हैं, फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, ये भी ओविपेरस है, और डेवलपमेंट यहाँ पे डायरेक्ट है। तो हमने क्या क्या देखा ये उसमें,
तो हमने देखा जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है एव्स का क्या है कि उसके पास फेदर होते हैं, ज़्यादातर फ्लाई कर सकती हैं, लेकिन कुछ हैं ऐसे जो फ्लाई नहीं कर सकती जिन्हें बोलते हैं फ्लाइटलेस बर्ड, जैसे कि ऑस्ट्रिच हो गया। इनके पास क्या होती है, बीक होती है, मॉडिफाइड विंग्स हो जाते हैं, फोर लिम्ब, हिंड लिम्स मॉडिफाइड। जो जनरली होता है उनके पास स्केल्स होते हैं और मॉडिफाई हो जाते हैं वॉकिंग, स्विमिंग, क्रीपिंग, क्रॉलिंग, इन सब के लिए, और क्लैस्पिंग ऑफ द ट्रीज। अब स्किन ड्राई है, इसका कोई ग्लैंड नहीं होता, बस एक ग्लैंड होता है टेप, वो भी उसके बर्ड की बेस पे, जिसके कहते हैं न्यूमैटिक बोन। ओ सॉरी, मतलब टेल के बेस पे सिर्फ एक ही ग्लैंड मिलता है जिसे बोलते हैं ऑयल ग्लैंड। पूरा एंडोस्केलेटन कैसा है, बोनी है, लॉन्ग बोन्स। अब ये पॉइंट है, अगर लॉन्ग बोन्स कैसे, हॉलो मतलब अंदर से खाली, ऐसी बोन्स को कहा जाता है न्यूमैटिक बोन्स। फिर जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है वहाँ पे एक एडिशनल चैम्बर मिलता है जिसे बोले हम क्रॉ। और ग्रिजार्ड हार्ट कैसा होता है, 4 चैम्बर का होता है, वार्म ब्लडेड होता है, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करेगा अपना। रेस्पिरेशन लंग्स के थ्रू हो रहा है, एयर सेक्स के थ्रू होता है, तो लंग्स के थ्रू होता है, एयर सेक्स के थ्रू होता है। अब एयर सेक्स भी एट लास्ट कनेक्टेड टू लंग्स से ही है, तो रेस्पिरेशन वैसे ही होना है। सेक्सेस यहाँ पे सेपरेट हैं, फर्टिलाइजेशन भी इंटरनल है, और ये क्या है, ओवी पैरस है और डेवलपमेंट डायरेक्ट है। नाउ एग्जाम्पल इसके कॉर्वस क्रो, कोलम्बिया पिजन, पिस्टैक्यूला पैरट, श्रूथियस ऑस्ट्रिच, पैवस पीकॉक, अपेंडोटाइट्स पेंगुइन एंड नेफ्रॉन इज वल्चर। एग्जाम्पल्स याद करने, एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट और इजीली हो भी जाएंगे ये। नाउ मूविंग टुवर्ड क्लास मैमेलिया। क्लास मैमेलिया, दे आर फाउंड इन वेराइटी ऑफ हैबिटेट्स। कहाँ पाए जाते हैं, अलग अलग हैबिटेट्स में पाए जाने वाले हैं ये। दे आर फाउंड इन वेराइटी ऑफ हैबिटेट्स, जैसे कि पोलर आइस कैप्स मिलेगा, डेजर्ट मिलेगा, माउंटेन मिलेगा, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड डार्क केव्स। यहाँ सब जगह आपको मैमल देखने मिल जाएंगे। सम ऑफ देम हैव अडेप्टेड टू फ्लाई और लिव इन वाटर। कुछ लोगों ने ये अडेप्ट कर लिया है, जान लिया है कैसे उड़ना है और कैसे पानी में रहना है। जो मोस्ट यूनिक मैमेलियन कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है, प्रेजेंस ऑफ मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड। क्या है कि हमारे पास मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड मीन्स मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, बाय विच द यंग वन आर नरिश्ड। इसी के थ्रू यंग वंस को नरिश किया जाता है। दे हैव 2 पेयर ऑफ लिम्स, इनके पास 2 पेयर हो लिम्स के, अडेप्टेड फॉर वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग, बोरिंग, स्विमिंग और लाइंग। तो सबसे स्पेशली जो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि यहाँ पे हमारे पास मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है जिससे यंग वन को नरिश किया जाता है। अब इनके पास 2 पेयर है लिम्स के, तो दे हैव 2 पेयर ऑफ लिम्स मीन्स वही 4, अडॉप्टेड फॉर वॉकिंग। किसके लिए अडॉप्ट किए गए हैं, वॉकिंग के लिए, रनिंग के लिए, क्लाइंबिंग के लिए, बरोइंग के लिए, स्विमिंग के लिए और फ्लाइंग के लिए। इन सब कामों के लिए ये मॉडिफाई किए गए हैं। अब नाउ द स्किन ऑफ मैमल्स इज यूनिक इन पोजेसिंग हेयर। अब कह रहे स्किन भी उनकी यूनिक होती है क्योंकि उस पर हेयर मिलते हैं। एक्सटर्नल ईयर और पिन्ना आर प्रेजेंट। अब एक्सटर्नल ईयर और पिन्ना प्रेजेंट होता है। डिफरेंट टाइप के टीथ प्रेजेंट होते हैं, जो हमें हार्ट 4 चैम्बर होता है, होम्योथर्मस होता है, रेस्पिरेशन लंग्स के थ्रू होता है, सेक्सेस यहाँ भी सेपरेट हैं, फर्टिलाइजेशन यहाँ इंटरनल है, और ये कैसे हैं, विवीपैरस है, मतलब एक्सेप्शन एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट। तो इसका क्या मिला, हेयर मिलना एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है। पिन्ना या एक्सटर्नल ईयर जिसे हम बोलते हैं वो प्रेजेंट होता है यहाँ पे, तो इसे मार्क करते हैं। मैमल इज यूनिक पोजेसिंग हेयर, एक्सटर्नल ईयर और पिन्ना are present. Different types of teeth are present in the jaw. Heart is 4 chamber. They are homeothermos, मतलब अपना बॉडी का इंटरनल बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करेंगे। रेस्पिरेशन लंग्स के थ्रू होता है, सेक्सेस सेपरेट है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, विवीपैरस होता है विद फ्यू एक्सेप्शन, डेवलपमेंट इज डायरेक्ट। नाउ एग्जाम्पल देखो, वही किसी का ज़्यादा तो विवीपैरस, लेकिन कुछ ओवीपैरस भी होते हैं। तो सबसे पहले उसने वही एग्जाम्पल दिया, कौन है ओवीपैरस। ओवीपैरस क्या है, ऑनियो ओवीपेरस क्या है, ऑरेंथोक्राइनस। ऑरेंथोक्राइनस किसे बोलते हैं, प्लेटिपस को बोलते हैं। बाकी सारे विवीपेरस है, मैक्रोपस कैंगरू, पेट्रोपस फ्लाइंग फॉक्स, कैमुलस कैमल, मैकाका मंकी, रैटस रैट, कैनस